मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई चतुर्थ के अंतर्गत भारत की विदेश नीति 1977 से 1991 तक का अध्ययन करेंगे। भारत की विदेश नीति के अंतर्गत 1977 से लेकर के 1991 के मध्य विभिन्न प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में भारत की विदेश नीति के कौन कौन से घटनाक्रम रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। जनता सरकार एवं भारतीय विदेश नीति 1977 में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई, तो ये स्वाभाविक ही था कि भारतीय विदेश नीति में कुछ परिवर्तन होने की संभावनाएं थी और कुछ निरंतरता के जो लक्षण हैं भारतीय विदेश नीति में, जो 1947 से ही भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ रहे हैं, उसका भी जनता सरकार के शासनकाल में परीक्षण होना था। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारत में जनता शासन की जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने जो प्रमुख नारा दिया था वो था विशुद्ध गुटनिरपेक्षता या असली गुटनिरपेक्षता, जिसमें कहा गया कि अभी तक भारत की विदेश नीति सोवियत संघ के प्रति उसका झुकाव रहा है। अब हम इस झुकाव को सही करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, जिसमें न केवल सोवियत संघ से अच्छे संबंध स्थापित रहेंगे, अपितु संयुक्त राज्य अमेरिका से भी संबंधों को सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। इसे ही असली गुटनिरपेक्षता या विशुद्ध गुटनिरपेक्षता कहा गया। भारत सोवियत मैत्रीपूर्ण संबंध। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अक्टूबर 1977 में सोवियत संघ की यात्रा की और सोवियत संघ के बीच रुपया रूबल विवाद का औचित्यपूर्ण निपटारा किया गया। पड़ोसी देशों के साथ संबंध। जनता पार्टी की सरकार के समय भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया गया, जिसमें नेपाल के साथ 3 संधियां की गई, बांग्लादेश के साथ फरक्का विवाद को सुलझाया गया। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्लामाबाद की यात्रा की और चीन के यात्रा करके चीन के साथ कूटनीतिक संबंध घनिष्ठ करने की राजनीतिक इच्छा व्यवहार में दिखाई। अरब देशों का परंपरागत समर्थन जारी रखना। अरब इजराइल संघर्ष में भारत ने अरब देशों को समर्थन जारी रखना स्थिर रखा। जातीयतावाद, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करना, जो कि भारतीय विदेश नीति को 1947 से ही निरंतर मूलभूत लक्षण रहे हैं, वो जनता पार्टी सरकार के समय भी निरंतर जारी रहे कि दुनिया में जातीयतावाद, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध जारी रहेगा। भारत अमेरिका संबंध। जनता पार्टी की सरकार में भारत ने न केवल सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, अपितु प्रमुखता से अमेरिका के संबंध सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया और अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर ने भारत की जनवरी 1978 में भारत की यात्रा की और संबंधों को
सुदृढ़ करने की पहल की। भारत चीन से संबंधों को सामान्य करने की दिशा में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की और 1962 के युद्ध के पश्चात पहली बार किसी उच्च स्तरीय व्यक्ति, जिनमें भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने चीन के यात्रा की और चीन के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में पहल की। भारतीय विदेश नीति इंदिरा युग। पुणे 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुई। इस समय भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं। अफगानिस्तान संकट पर भारतीय दृष्टिकोण। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने, जो कि 1979 में हुआ, शीत युद्ध में भारत को भी शीत युद्ध के दायरे में नज़दीक से ले लिया, क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप जो कि 1979 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जो अमेरिका का साथ दे रहा था, उससे, जिसे शीत युद्ध में द्वितीय शीत युद्ध भी कहा जाता है, उस समय भारत ने संयम से काम लिया और सोवियत संघ से परंपरागत मैत्री के संदर्भ में भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध करने में संयम से काम लिया। भारत चाहता था कि सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से वापस चले जाएं, किंतु भारत यह भी नहीं चाहता था कि अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान एवं सोवियत संघ की ओर से आक्रमण का भय दिखाकर बहुत अधिक मात्रा में सैनिक सामान पाकिस्तान में एकत्रित करे। कंपूचिया की हैंग सामरिन सरकार को मान्यता। भारत ने 1980 में कंपूचिया की हैंग सामरिन सरकार को मान्यता दी। 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन मार्च 1982 में नई दिल्ली में 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। एशियाई खेलों का सफल आयोजन। भारत ने नवंबर 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का सफल और शानदार आयोजन करके एशियाई देशों में भारतीय क्षमता और आत्मविश्वास का नया प्रभाव छोड़ा। खेलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का भारतीय विदेश नीति में एक नवीन तत्व है। भारत चीन संबंध। जनवरी 1981 में भारत और चीन के मध्य उच्च स्तरीय वार्ता का क्रम प्रारंभ हुआ ताकि आपसी हितों की समस्याओं का निदान निकाल जा सके। जनवादी चीन के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री हुआंग हुआ ने 26 जनवरी से 30 जून 1981 तक भारत की यात्रा की। भारत अमेरिका संबंध। 25 जुलाई 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका की 9 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली से वाशिंगटन के लिए रवाना हुई। यह यात्रा राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के निमंत्रण पर की गई। यह यात्रा श्रीमती इंदिरा गांधी ने 11 वर्ष के अंतराल के बाद की। इस यात्रा से भारत व अमेरिका के आपसी संबंध स्थिर व लाभदायी हुए। लंदन में भारत महोत्सव। 1982 में लंदन में भारत उत्सव 8 मार्च 1982 से शुरू हुआ। इससे भारत के ब्रिटेन के साथ भी संबंध महत्वपूर्ण हुए। भारत और फ्रांस में यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता। 27 नवंबर 1982 को फ्रांस के राष्ट्रपति मित्रा ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की
और उन्होंने बातचीत के परिणाम स्वरूप आपसी सहयोग के विस्तार तथा तारापुर पर समझौता हो गया। फ्रांस की सरकार ने तारापुर परमाणु बिजली घर की पूरी क्षमता से संचालन के लिए हल्के परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई शीघ्र ही शुरू करना मंजूर कर लिया। भारतीय विदेश नीति राजीव गांधी युग 1984 से लेकर 1989 तक। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। राजीव गांधी की विदेश नीति में प्रमुखतः 4 बातों पर विशेष जोर दिया गया: निशस्त्रीकरण, डिजार्मामेंट, उपनिवेशवाद उन्मूलन, विकास तथा शांति की कूटनीति, जिन्हें 4D भी कहा जाता है। राजीव गांधी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति को निम्नलिखित बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है: निशस्त्रीकरण और परमाणु बम। राजीव गांधी ने राष्ट्र के नाम पहले प्रसारण में परमाणु युद्ध के खतरे को वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती बताया। जनवरी 1985 में निशस्त्रीकरण की समस्याओं पर विचार करने के लिए 6 राज्यों, जिसमें भारत भी था, का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संयोजित किया गया, जिसमें परमाणु अस्त्रों को सदा के लिए खत्म कर देने की सिफारिश की गई। राष्ट्रमंडल 16 से 21 अक्टूबर 1985 तक बहामा में राष्ट्रकुल देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में श्री राजीव गांधी ने भाग लिया और अफ्रीका में रंगभेद को जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ पर भाषण करते हुए राजीव गांधी ने मुख्यतः 3 मुद्दों की चर्चा की: सैन्य प्रतिस्पर्धा, विकासशील देशों में बढ़ता आर्थिक संकट, दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद व नामीबिया की स्वतंत्रता। भारत जापान संबंध। 28 नवंबर 1985 को श्री राजीव गांधी जापान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की। जापान 30 अरब येन लगभग 160 करोड़ रुपए का ऋण भारत को देने पर सहमत हुआ। भारत और जापान ने विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक सहयोग पर समझौते किए, जिससे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। पड़ोसी देश। श्री राजीव गांधी ने चीन के प्रधानमंत्री जियांग, पाक राष्ट्रपति जनरल जिया और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद से मुलाकात की। अक्टूबर 1985 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर नसाऊ में एक समझौता हुआ। 1985 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया भारत आए और दोनों देशों के मध्य एक 6 सूत्री समझौता हुआ, जिसमें तय किया गया कि वे एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। राजीव गांधी की 19 से 23 दिसंबर 1988 तक चीन की यात्रा को प्रमुख और ऐतिहासिक महत्व की घटना माना गया। श्रीलंका के साथ 29 जुलाई 1987 को कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता हुआ। निर्गुट आंदोलन। श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष बने और अगस्त 1986 तक वे निर्गुट आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। सार्क। जिसका पूरा नाम दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके बनाने में राजीव गांधी की भूमिका प्रशंसनीय है। राजीव गांधी ने उपमहाद्वीप के दूसरे देशों में भारत के रवैये को लेकर विश्वास पैदा किया। उसके अनुसार सहयोग के इस नए मंच से दक्षिणी एशिया को शांति और विकास का क्षेत्र बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय विदेश नीति बीपी सिंह
चंद्रशेखर युग 1989 से 1991। 1989 के बाद भारत में गठबंधन सरकारों का युग प्रारंभ हुआ, जिसमें समृद्ध सरकारों की या गठबंधन सरकारों की अपनी आंतरिक चुनौतियां और मजबूरियां थीं, लेकिन फिर भी भारत की विदेश नीति में कुछ निरंतरता के लक्षण जो कि 1947 से ही थे और कुछ परिवर्तन के संदर्भ में भी भारतीय विदेश नीति में नए घटनाक्रम हुए। इनका शासनकाल बहुत संक्षिप्त रहा और इसमें विशेष रूप से भारत के साथ श्रीलंका के साथ संबंधों को सुधारने की पहल की गई और भारतीय शांति सेना की श्रीलंका से वापसी हुई, जो कि भारतीय शांति सेना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में श्रीलंका में भेजी गई थी और जिसका भारत और श्रीलंका के संबंधों में कटुतापूर्ण स्थिति जिसके कारण बनी। तो इस समय वहाँ से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भारत में वापस बुला लिया गया और बीपी सिंह के शासनकाल में कुवैत से भारतीय नागरिकों को लाया गया, जो कि एक सफल विदेश नीति या राजनीय या कूटनीति का लक्षण माना जा सकता है। खाड़ी संकट, जो कि 1990 में खाड़ी संकट रहा, उसमें भारत निर्गुट आंदोलन की तरफ से कोई पहल नहीं कर पाया। नेपाल से मधुर संबंध स्थापित करना, नेपाल से मधुर संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने काठमांडू की यात्रा की। अब हम 1991 के पश्चात भारतीय विदेश नीति में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए उसका अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे, क्योंकि 1991 में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण परिवर्तित हुआ और भारतीय विदेश नीति में नवीन दिशा संकेत या उसको नई दिशा कैसे मिली। शीत युद्ध के अंत के पश्चात भारत की विदेश नीति का स्वरूप कैसा रहा, उसके विषय में अगली वीडियो में अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।